ऐसी कई लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से लोग जो है अपना होप खो बैठते हैं। एलोपैथ घुटने टेक देता है, लेकिन आयुर्वेद जो भारत की एक परंपरा है, उस परंपरा के जरिए ना उस लाइलाज बीमारी का इलाज करता है बल्कि आदमी को स्वस्थ भी कर देता है। इस वक्त हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ गोवा में हैं और हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्म के एचओडी हैं जो ये बताएंगे कि जो पंचकर्मा है वो कैसे लाइलाज बीमारी में एक हथियार के रूप में काम कर रहा है। सर, किस तरीके से ये काम करता है? अभी ये जो आपने बताया है कि बाकी सिस्टम की बात करना इतना सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर दो से तीन ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो है आयुर्वेद और पंचकर्मा सेपरेटली कैसे काम करता है, और उसके साथ जो है इंटीग्रेशन, जो अभी जो बात चल रही है, भारत सरकार भी इसके ऊपर बहुत सारे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे एक्चुअली हमको इंटीग्रेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। जैसे मैं बात करूंगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स रहते हैं, जैसे कि पार्किंसोनिज्म हो गया या मोटर न्यूरॉन डिसीज़ हो गया, और बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि जो कंटेम्प्रेरी साइंस है वो काम नहीं करता है, वो काम ज़रूर करता है। और इसमें क्या होता है कि अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उनके जो मेडिसिन के साथ हमारा ट्रीटमेंट सेपरेटली चल सकता है और कंबाइंड भी चल सकता है। आज भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें पंचकर्म को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है लोगों के बीच में। तो ये जो पंचकर्म है, अगर मैं शॉर्ट में आपसे समझना चाहूँ तो पंचकर्म क्या है और कैसे इससे गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो रही है? जैसे अभी बहुत सारे मेडिसिनल सिस्टम हैं जिसमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, ट्रीटमेंट भी होते हैं। पंचकर्मा ऐसा चिकित्सा है जिसमें शोधन के बारे में बताया गया है। शोधन ऐसा है कि हमको पहले जो देह की शुद्धि करनी चाहिए। ऐसा हम सोचते हैं कि देह की शुद्धि होता है, तो देह की शुद्धि नॉर्मली हम करते हैं कि अभी वॉमिटिंग हो गया या लूज मोशन हो गया, जनरली ऐसा लोगों में ऐसा जनरली समझते हैं कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ चिकित्सा का इतना विशेषता नहीं है। लेकिन अभी ऐसा पंचकर्मा में हम ऐसा करते हैं कि बॉडी को पहले प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हमको बहुत सारे ऐसी चिकित्साएं चलानी होती है, उसके बाद हम जो है देह शुद्धि की बात करते हैं। पंचकर्मा में 5 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला हो गया वमन। जो वमन में क्या करते हैं कि पहले देह को ऐसे तैयार कर देते हैं। तैयार करने के बाद जो कश्मल है, दोष का जो बैलेंस बिगड़ गया, एक तरीके से कई लेवल्स हैं और कई लेवल्स के जरिए ही बीमारियों को ठीक की जाती है। और ऐसे में जाते जाते एक बहुत अहम प्रश्न कर रही हूँ, आज भी दुनिया ना कैंसर से लड़ रही है, कैंसर की दवाई ढूंढ रही है, दवाई है भी तो भी उसे कहा नहीं जाता कि उतनी कारगर हो रही है। पंचकर्मा के जरिए क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भी कम करने या ख़त्म करने की एक दिशा मिलेगी? ज़रूर। ऐसे जो अभी जो प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उसमें ऐसा हमने देखा है कि जो कॉम्प्लिकेशंस है, साइड इफ़ेक्ट है, जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के, उसमें पंचकर्मा और आयुर्वेद चिकित्सा, रसायन चिकित्सा हो, ये सब कंबाइन बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। ये तो देखा गया है और हमने बहुत सारे पेशेंट में भी किया है, तो वो ज़रूर कारगर है। लेकिन उसके साथ जो प्रिवेंशन के रूप पर डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है, और रिसर्च का भी एक मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चलनी चाहिए कि हमारे अभी एक जो मरीज़ को कैंसर हो गया और उसके जो घर में जितने भी हैं उनके बच्चे हो गए और बहुत सारे जनरेशन हैं, उसमें भी आने के चांसेस तो रहते हैं। उसको प्रिवेंशन करने की दिशा में हमको डेफिनेटली रिसर्च भी हम अभी चल रहा है, उसके साथ काम भी होनी चाहिए। तो यानी कामयाबी आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगी, ऐसा ये उम्मीद करते हैं। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से दुनिया भर में बीमारियों का खतरा बढ़ा है, ऐसे में जो हमारी पौराणिक हथियार आयुर्वेद है और उसमें भी पंचकर्म, वो उस ओर आगे बढ़ रहा है जहाँ खतरनाक से खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए तैयारी चल रही है। पल्लवी झा, गोवा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।